डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों हम लोग इसके कुछ डिफिनेशन छोटे छोटे पढ़े। आज फिर हम लोग 2-4 डिफिनेशन पर चर्चा करेंगे और 2 एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। क्लास 9 में पढ़े थे 4 दूरी विस्थापन। क्लास 9 में दूरी पढ़े थे, विस्थापन पढ़े थे। इन्हीं का डिफिनेशन यहाँ पर फिर से हम लोग वही डिफिनेशन चर्चा करेंगे। तो वही है, इसलिए इस पर थोड़ा कम टाइम देंगे। दूरी, विस्थापन, औसत चाल और औसत वेग, इतने पर तो हम लोग आज इस पर कुछ चर्चा करके कंप्लीट करना चाहेंगे। औसत चाल और औसत वेग, औसत वेग, इन सब टॉपिकों पर चर्चा करेंगे आज, जो क्लास 9 में ही तुम लोग पढ़ चुके हो। अब देखते हैं पहले दूरी क्या है। तुम लोग जानते हो किसी गतिमान वस्तु के द्वारा किसी दिशा में चली गई या तय की गई पथ की कुल लंबाई। किसी भी दिशा का मतलब, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, आगे चले गए, पीछे चले गए, दाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ गए, मेरे द्वारा जितनी दूरी चली जाती है, जैसे क्लास 9 में ही एग्जाम्पल लिए थे, वो 60 में खत्म करने का प्रयास होगा। मान लीजिए पोजीशन ये है, ये बिंदु ये है और ये पोजीशन बी है कोई, और पोजीशन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है। कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी को जाता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, बिंदु ए से बिंदु बी को जाता है। तो व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाने में 2 किलोमीटर चलेगा कि नहीं चलेगा? ये 2 किलोमीटर इस व्यक्ति के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई है कि नहीं? ये तो उसका रास्ता तो नहीं है, पथ है, तय किए गए ये पथ है कि नहीं है? और इस पथ पथ की लंबाई को चला, कितना चला? 2 किलोमीटर चला। फिर देखो, अगर वो बिंदु ए से बी से ए पर फिर से वापस चला है तो फिर से वो 2 किलोमीटर चलेगा। यानी अब उसने कितना चला? 4 किलोमीटर। एक बार देखो, वो ए से बी की ओर गया और फिर दोबारा बी से ए की ओर आया। इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं, दिशा से हम लिए नहीं। हम ये कभी नहीं पूछे कि ए से बी की ओर गया कि बी से ए की ओर आया। हमने केवल तुमसे ये पूछा कि वो जितना सब चल लिया। यही क्लास 9 में तुम लोग इसको पढ़े हो, दूरी नाम से। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई, वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, तय की गई पथ की कुल लंबाई को, पथ की कुल लंबाई को, इन सबको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे, 9 से ये पढ़ रहे। कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड तुम लोग समझ लो। देखो, दूरी में दिशा नहीं होती है। जो हम दूरी की बात करते हैं, दूरी में दिशा नहीं होती है, तुम लोगों को मालूम है, दिशा नहीं होता है, ये तुम लोगों को मालूम है। केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। दूरी में दिशा नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? परिमाण होता है। तुम लोगों को ये मालूम है। और तुम लोग ये जानते हो कि जिन राशियों में दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, वो कौन सी राशियाँ होती हैं?
कौन सी राशियाँ होती हैं? अदिश राशियाँ होती हैं। तुम लोग जानते हो। और जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है वे कौन सी राशियाँ होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। तो ये जो हमारा दूरी है जिसका हम डेफिनेशन लिख चुके हैं, ये कौन सी राशि होगी? कौन सी राशि होगी? इसमें केवल और केवल परिमाण है, दिशा है ही नहीं, तो ये सदिश तो नहीं हो सकती। तो होगी क्या? अदिश होगी। कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। यह एक कौन सी, इसके आगे से में लिख दो, यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और अदिश राशि होने के नाते इसका मान कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं होता, सदैव ये धनात्मक ही होता है। या सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है, या सदैव धनात्मक होता है। इतना तो लोगों को दूरी के बारे में मालूम होना चाहिए। क्या है? दूरी का डिफिनेशन, तय किए गए किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। क्या? किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसके बाद एक और छोटा सा डिफिनेशन ये सीखना होता है, जो 9th में ही पढ़े थे, विस्थापन। देखो, विस्थापन का भी डिफिनेशन यही होता है, लेकिन देखो इसमें दिशा की चर्चा नहीं हुई थी ना। विस्थापन में दिशा आ जाता है। यहाँ लिखते हैं किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, यहाँ देखो दिशा नहीं है ना, यहाँ पर जोड़ देंगे किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की कुल लंबाई, निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की कुल लंबाई, किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की कुल लंबाई, तय किए गए पथ की कुल लंबाई विस्थापन कहलाती है। ये डिफिनेशन से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, अभी एग्जाम्पल से देखो तब डिफिनेशन और ज़्यादा समझ में आएगा। विस्थापन कहलाती है। अब आगे का काम इसका पहले समझ लो तब हम काम करें। जैसे देखो इसके पहले में एक एग्जाम्पल ये पॉइंट ये है और इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर है। जब हम विस्थापन की चर्चा कर रहे, दूरी की चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा था मान लो ये बिंदु ए पर खड़ा व्यक्ति बिंदु बी तक जाता है, तो किसने कितनी दूरी चला? 2 किलोमीटर। फिर वो बी से ए पर वापस आता है, 2 किलोमीटर और जोड़ दिए, कितना चला? 6 किलोमीटर। फिर वो बी ए से चलकर बी के जाते समय रास्ते में बीचों बीच रास्ते में रुक जाता है। बीचों बीच रास्ते में क्या होता है? रुक जाता है। इन 1 किलोमीटर और चलो लोगों का मैं देखा। इसके बाद कुल लंबाई कितनी हो गई? 2 2 4 5 किलोमीटर। इन ये जो व्यक्ति है उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय किया। ये जो व्यक्ति है इसने कितने किलोमीटर की दूरी तय किया? 5 किलोमीटर। तो ये तो 5 किलोमीटर दूरी चल ली है, लेकिन अगर हम इसके विस्थापन की बात करें तो विस्थापन 1 किलोमीटर होगा। विस्थापन कितना होगा? 1 किलोमीटर। देखो विस्थापन 1 किलोमीटर कैसे होगा? विस्थापन को समझने के लिए फिर से एक काम समझो। विस्थापन को समझने के लिए फिर से एक काम समझो। व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, बिंदु बी तक चला गया। क्योंकि विस्थापन में दिशा होती है,
वही दिशा पर काम बदल दे रहा है। देखो बिंदु ए से बिंदु बी तक व्यक्ति चला तो कितना चला, 2 किलोमीटर। ठीक, अब व्यक्ति फिर से बिंदु बी से बिंदु ए पर वापस आ गया, तो देखो एकदम उल्टा डायरेक्शन में चला ना। जैसे देखो हम आगे गए और आगे से हम पीछे चले गए, विपरीत दिशा में चले, तो जब इसको 2 किलोमीटर लिए हैं तो इस 2 किलोमीटर का उल्टा हम आए हैं, आगे जा रहे थे पीछे चले आए। ये 2 किलोमीटर माइनस कर, प्लस में नहीं लेंगे, माइनस में, यहाँ प्लस कर। फिर क्या हुआ, अब देखो दोनों को ऐड कर, 2 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर, आंसर क्या है, जी। एनी व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु पर गया और बी से ए पर फिर से चला आया, उसके द्वारा तय की गई कुल लंबाई यानी दूरी क्या है, 4 किलोमीटर है, लेकिन विस्थापन कितना है, जी। अब इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आप समझो। अब तो स्कूल अभी किसी कारणवश बंद है, तुम लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, लेकिन जब तुम लोग स्कूल आ रहे थे, ध्यान देना यहाँ, तो घर से स्कूल आए, मान लो घर से स्कूल आने में तुम लोग 3 किलोमीटर चले, कितना किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर। क्लास अटेंड किए, और घर चले गए, तो घर जाते भी तुम लोग 3 किलोमीटर दूरी चलोगे। अभी सब छोड़ो, तुम लोग सुबह में क्लास अटेंड करने के लिए घर से स्कूल आए, घर से कहाँ आए, स्कूल आए, कितना डिस्टेंस है तुम्हारे घर का स्कूल से, 3 किलोमीटर। तुम्हारे द्वारा चली गई दूरी जो है, तुम्हारे द्वारा जो चली गई दूरी है वो 3 किलोमीटर है, और तुम्हारा विस्थापन भी 3 किलोमीटर, बहुत ध्यान से समझना, विस्थापन भी 3 किलोमीटर है। अभी मौजूदा हालत में दूरी भी 3 किलोमीटर है और विस्थापन भी 3 किलोमीटर है, क्योंकि तुम लोग घर थे और घर से अब स्कूल पर चले आए हो, तुम्हारी स्थिति बदल गई, दोनों पोजिशनों के बीच का गैप कितना है, 3 किलोमीटर, इसलिए तुम्हारा विस्थापन 3 किलोमीटर है और दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। अब नया स्टेप चले, नया स्टेप, सुबह क्लास अटेंड किए, फिर शाम को घर चले गए, तो ध्यान दो, अब तुम्हारे द्वारा चली गई दूरी 3 किलोमीटर चल के आए थे और फिर से 3 किलोमीटर चलकर वापस जा रहे हैं, तो ये दूरी में 3 किलोमीटर हम और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन की समस्या देखो, चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो देखो घर से स्कूल आए, इसको अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो स्कूल से घर जाना क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, क्योंकि उल्टा हो रहा है, तो निगेटिव फिर से 3 किलोमीटर, ये प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया, सर, यानी कि जब तुम लोग स्कूल से घर से स्कूल आए, क्लास लिए और क्लास लेकर स्कूल से घर चले गए, तो तुम्हारे द्वारा चली गई दूरी तो 6 किलोमीटर है, लेकिन विस्थापन क्या है, 0। इसको समझने के लिए इसी केस को थोड़ा सा और आगे कर दो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। मान लो स्कूल से तुम घर आए, घर से स्कूल आए, कितना चले, 3 किलोमीटर, क्लास अटेंड किए, शाम को घर जाना था, तो रास्ते में तुम्हारे घर और स्कूल के बीच में तुम्हारे मामा का घर पड़ता था, तो यहाँ समस्या देखो, शाम को जब घर वापस जा रहे थे तो 1 किलोमीटर, स्कूल से 1 ही किलोमीटर पे तुम्हारे मामा का घर मौजूद था, तो 1 किलोमीटर चले स्कूल से और मामा क्या पहुँच गए, तो तुम कितनी दूरी चले, 4 किलोमीटर, कितनी दूरी चले, 4 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन देखो, तुम स्कूल घर से स्कूल आए, फिर स्कूल से जाते समय रास्ते में मामा क्या रुक गए, कितनी दूरी
के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, विस्थापन होता है। यही हम लिखे किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को, और ये किसी भी दिशा में था, या ये अदिश राशि था या क्या होगा, ये सदिश राशि होगा, या ये सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, आगे देखो इसका मान सदैव धनात्मक होता है ना, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों होता है, तीनों हो सकता है। ये तो है लोगों की दूरी और विस्थापन का अंतर, ये रहा तो लोगों की दूरी और विस्थापन का अंतर। ये दूरी हो गया और विस्थापन हो गया। इसके अलावा हम औसत वेग और औसत चाल, औसत वेग और औसत चाल हम लोगों को समझाने को आज कहे थे। तो औसत वेग और औसत चाल क्या होता है, इसके अलावा दो डिफिनेशन और देख लो, औसत वेग क्या होता है और औसत चाल क्या होता है। तो पहले हम औसत चाल देखते हैं, क्या है, क्या औसत चाल, औसत चाल, ये देखते हैं औसत चाल क्या है। तुम लोग हमको ये बता दो चाल मतलब क्या पढ़े थे क्लास 9 में। चाल में तुम लोग क्या पढ़े थे, किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को, ध्यान देना यहाँ पर क्लास 9 में पढ़े थे, किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को, तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक डिफिनेशन होगा, किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस समयांतराल के अनुपात को औसत कहते हैं। क्या, किसी निश्चित समयांतराल में डिफिनेशन है, इसको रखना पड़ेगा। किसी निश्चित समयांतराल में, ये सब 9 में पढ़ते आ रहे हो इसलिए हम 60 में रखी है। किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई तथा कुल लंबाई तथा समयांतराल के अनुपात को, समयांतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। डिफिनेशन वगैरह अच्छे तरीके से रखने का प्रयास करो, अर्थात औसत चाल वाला हम क्या लिख सकते हैं, औसत चाल वाला हम क्या लिख सकते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये देखो, क्योंकि औसत चाल जो है इसका डिफिनेशन है कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी एक क्या है, यहाँ देखो अदिश राशि, समय भी एक क्या है, अदिश राशि। इसलिए यहाँ पर ध्यान दो, दूरी भी एक क्या है, अदिश राशि है, समय भी एक क्या है, अदिश राशि है। इसलिए ये जो मेरा औसत चाल होगा यह भी क्या होगा, एक
अदिश राशि होगा। क्या होगा? अदिश राशि होगा। तो नीचे लिखोगे यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। आगे समझो, तथा इसका विनीय सूत्र, इसका विनीय सूत्र, विनीय सूत्र देखो, दूरी का विनीय सूत्र यह होता है और समय का विनीय सूत्र क्या होता है? टी। ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स। क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स। यहाँ पर ले लो इसका विनीय सूत्र एल टी इनवर्स होता है। क्या? एल टी इनवर्स होता है। अब ये तो हुआ औसत चाल की बात। ये किसकी बात हो गई? औसत चाल की। इसी तरीके से एक और औसत वेग को भी कंप्लीट करो। औसत वेग में थोड़ा सा केवल अंतर होगा और अंतर तुम लोग जानते हो। किसी तय किए गए पथ की कुल लंबाई, ये इसकी जगह पर हम क्या कर दें? तय किए गए पथ की कुल लंबाई की जगह पर क्या कर दें? केवल और केवल विस्थापन ले आए। तो कैसे बुलाएंगे? किसी निश्चित समयांतराल में तय किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन, किया गया कुल विस्थापन, तय किया गया कुल विस्थापन, लंबाई की जगह पर क्यों विस्थापन लें? विस्थापन तथा समयांतराल के अनुपात को औसत चाल के बजाय क्या कहते हैं? कहते हैं। इस अब देखो, यहाँ दूरी की जगह पर क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया। और जब यहाँ विस्थापन आ जाएगा तो विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगी। यह भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि। और इसका विनीय सूत्र क्या हो जाएगा? टी इनवर्स। तुम लोगों को हम न्यूमेरिकल कुछ लगवा चुके हैं, इसलिए 2 न्यूमेरिकल इस पर नोट करवा रहे हैं। इसको तुम लोग नोट कर लो और मुझे कल सॉल्व करके दे दो। क्वेश्चन नोट करो, हम बोल दे रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नोट कर लो। लिखो पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 मीटर दूरी, एक व्यक्ति 20 मीटर दूरी 5 सेकंड में तथा इसके आगे की 20 मीटर दूरी तथा इसके आगे की 20 मीटर दूरी 3 सेकंड में तय करता है, 3 सेकंड में तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? तो व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? इसका आंसर आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर नोट कर लो और सॉल्व करके आपको पता चलिए 5 मीटर प्रति सेकंड। इन्हीं सब फार्मूलों पर लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन सेकंड नोट करो। लिखो, एक तैराक 60 मीटर लंबे तालाब में एक सीधी रेखा में, तालाब में एक सीधी रेखा में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है तथा उसी पथ से होकर पहले सिरे पर 1 मिनट बाद पहुंच जाता है
1 मिनट बाद पहुंच जाता है। तैराक की औसत चाल यौन औसत वेग निकालिए। औसत चाल यौन औसत वेग निकालिए। इसको जब चाल करोगे तो 2 आंसर आएगा और इसका औसत चाल जो आएगा वो औसत चाल आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। और जो औसत वेग आएगा, औसत चाल 2 मीटर प्रति सेकंड आएगा और औसत वेग 0 मीटर प्रति सेकंड आएगा। इन दोनों क्वेश्चन